नमस्कार मेरे दोस्त भाई सीमा में राजभर आप सभी के बीच उपस्थित हूँ इस एमएस कोचिंग के तहत। और हम लोग आज स्टार्ट करने हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोग जीरो लेवल्स पढ़ेंगे। इसमें जीरो लेवल्स पूरा पढ़ेंगे, ठीक बाबू। अच्छा, सबसे पहले पढ़ना है कि हमारा यूनिट का नाम है स्थिर विद्युत की, मतलब स्थिर विद्युत की क्या चीज़ होती है। उसे पढ़ना है विद्युत आवेश। अब जानेंगे बाबू विद्युत आवेश कैसे बनता है। देखो, होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा मात्रा में बहता है तो क्या बनता है बाबू? आवेश बनता है। क्या बनता है? आवेश। जैसे तुम लोग जानते हो बैटरी जो होती है, बैटरी में दो ठे होता है। क्या होता है? प्लस होता है, प्लस होता है, क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? माइनस, ठीक। अच्छा, जब आवेश दो प्रकार आवेश हो गया इतना, जब आवेश ज़्यादा मात्रा में बढ़ती है तो क्या बनती है? धारा। क्या बनती है बाबू? धारा। क्या? धारा। यदि यही धारा जब ज़्यादा और ज़्यादा मात्रा में बहने लगे, फ्लो करने लगे, तो उसे क्या कहते हैं? विद्युत धारा। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश या विद्युत। देखो, क्या कहते हैं? विद्युत। या फिर इसे भोजपुरिया में कहते हैं तो लोग लाइट आ गई, ठीक। या फिर इसका एक और नाम है विद्युत हो गया, विद्युत की हो गया। क्या हो गया? विद्युत हो गया। और क्या हो गया? विद्युत की, विद्युत की, ठीक ना। विद्युत की इसे लिखा रहता है विद्युत की, ठीक। विद्युत की होगी। हाँ, इसे एक और नाम देते हैं। क्या देते हैं? वैद्युत। क्या नाम देते हैं? एक वैद्युत नाम देते हैं बाबू इसको। क्या नाम देते हैं? वैद्युत। यदि तीन चीज यदि कहीं आ जाए तो इसका मतलब सेम है, एक ही है। चाहे विद्युत पढ़ो, चाहे वैद्युत पढ़ो, चाहे विद्युत की पढ़ो, इसका मतलब क्या है? सेम एक ही है, ठीक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बताओ? नहीं। अच्छा ठीक है। विद्युत आवेश जो है, जो विद्युत आवेश है तुम्हारा, क्या है? विद्युत आवेश। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था क्या जी बाबू? बेंजामिन, बेंजामिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। किसने किया था? फ्रैंकलिन ने किया था। अच्छा, इतना हो गया। विद्युत आवेश की खोज किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे जे थॉमसन ने किया था। कौन किया था बाबू? जे जे थॉमसन, ठीक ना। कोई दिक्कत नहीं? हो गया ना। चलो बिटा दे। लिखना है तो लिख लो, लिखना है तो लिख लो एक बार। चलो हो गया। अगला स्टार्ट। अगला आप हेडिंग लिखें। आप लिखे विद्युत आवेश, विद्युत आवेश। हेडिंग रहेगी विद्युत आवेश। हमारी हेडिंग क्या है? विद्युत आवेश। अच्छा बाबू, तुम लोग इसके बारे में बेसिक जानकारी हो गई, ठीक ना। बेसिक जानकारी हो गई ना। अब विद्युत आवेश कैसे बताएंगे? विद्युत आवेश क्या चीज़ होता है, ठीक। कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका। तुम लोग दो चीज़ याद करना है। क्या चीज़ याद करना है? पहली चीज़ क्या होना चाहिए? विद्युत। क्या बाबू? विद्युत क्षेत्र। क्या? विद्युत क्षेत्र। दूसरा क्या हो? चुंबकीय क्षेत्र। क्या हो बाबू? चुंबकीय क्षेत्र। मतलब विद्युत आवेश किसे कहते हैं? जिसमें क्या हो बाबू? विद्युत क्षेत्र हो, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। सीधा तुम लोग लिखना लिख सकते हो ऐसे। यहाँ पर लिखो, किसी भी, क्या? किसी भी पदार्थ, पदार्थ का वह गुण, वह गुण, यहाँ लिखना जिसमें, क्या? जिसमें, जिसमें विद्युत क्षेत्र, क्या बाबू? विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र, तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या बाबू? उत्पन्न होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? विद्युत आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं? देखो, जो बोला था वही लिखवा ना। करे मतलब है कोई आवेश, मतलब किसी भी पदार्थ, मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है जहाँ पर क्या चुंबकीय क्षेत्र हो। क्या हो बाबू? चुंबकीय क्षेत्र। दो चीज याद करना हमेशा यार, कहीं कुछ नहीं इसमें कुछ है वो नहीं, ठीक ना। पहला क्या? विद्युत क्षेत्र, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र। जहाँ विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत आवेश कहते हैं। कोई दिक्कत है? बोलो, बताओ बताओ। यहाँ इंग्लिश में लिखना चाहता है इलेक्ट्रिक चार्ज लिख सकते हो। चलो और बोले। चलो अगला देखो। चल हो गया। इसका
इसका फार्मूला होता है बाबू, क्या होता है, क्यू बराबर एन ई होता है। क्या होता है, क्यू बराबर एन ई। अच्छा वो थोड़ा सा जान लो, क्यू का होता है जहाँ पर लिख सकते हो जहाँ या वेयर इंग्लिश में, जहाँ क्यू बराबर क्या हो, क्यू बराबर आवेश, क्यू बराबर आवेश मतलब कितना भी आवेश दिया रहा है, कितना तुमको आवेश दे जा रहा है इसमें, ठीक ना। क्यू बराबर क्या है, आवेश, मतलब कितना आवेश देगा वो किताब खुद बोलेगी इतना आवेश है, ठीक। चलो यन क्या है तुम्हारा, यन संख्या है, क्या है बाबू, यन संख्या, नंबर गिनती, जैसे कितना तुमको ये तुमको निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, यह नंबर तुमको जो है यह निकालना पड़ेगा, दिया नहीं रहेगा, ठीक। इतना हो गया। चलो ई क्या है तुम्हारा, ई बाबू देखो, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रॉन। अच्छा तुम कहोगे सर जी, अच्छा ठीक है, ई का है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बाबू, ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन, मैंने बता दिया ये इलेक्ट्रॉन है। चलो ठीक है। अच्छा तुम कहोगे अच्छा सर जी तो इलेक्ट्रॉन ठीक है, अब बताए सर जी, मान लो आवेश दे दिया रहेगा, संख्या नहीं पता है, संख्या नहीं पता है, ठीक ना। अच्छी संख्या निकालना पड़ेगा, तो सर जी निकलेगी कैसे, इसमें इलेक्ट्रॉन हो पता नहीं है बाबू, हम बता रहे इलेक्ट्रॉन नहीं पता है, तो सिंपल तरीका देखना। अब बता रहे तुमको, एक इलेक्ट्रॉन बराबर, एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है बाबू 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम। क्या होता है, 10⁻⁻19 कूलाम। कोई दिक्कत, यदि तुमको कोई दिक्कत हो तो तुम पूछ सकते हो सीधे, ठीक ना। अच्छा इतना तुम लिखो और इसके बाद में टाकर तुरंत बताएं हम, जल्दी करो फटाक से, टाइम नहीं है। चलो इतना हो गया। अच्छा एक बात और जान लो, सर तुमने बता दिया एक गुलाम इतना होता है, तो एक गुलाम बराबर क्या होता है बाबू, लिख लेना, एक गुलाम बराबर 6.2 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। एकदम पूरा बेसिस चलेंगे। और एक बार, इतना हो गया ना, चलो और देखना, इतना हो गया पूरा कंप्लीट। इसके बाद देखो बाबू, अब तुम कहोगे सर जी इतना तो ठीक है, इससे तो हो गया, चलो विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है बाबू, लिख लेना यहाँ पर, तो अपरेस लिखना विद्युत, क्या लिखना बाबू, विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का एस आई मात्रक क्या होता है बाबू, कूलाम होता है। क्या होता है, कूलाम होता है, ठीक ना। क्या होता है, कूलाम होता है। क्या होता है बाबू, कूलाम होता है, लिख लो, जल्दी करो फटाक से, टाइम नहीं है। चलो मिटा दे, मिटा देना, ठीक, मिटा जा रहे हैं। अब बाबू आ गई बात हमारे, क्या मेन मुद्दा वाली बात चल रही है, इसमें क्या लिखेंगे हम तुमको पढ़ाएंगे, विद्युत की, क्या पढ़ाएंगे बाबू, विद्युत की, क्या, विद्युत की, ठीक ना। अच्छा अब बात आई सर जी विद्युत की, विद्युत की कितने प्रकार की होती है बाबू, दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की, कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, कितने प्रकार की, दो प्रकार की। इससे पहले बता दे सर जी विद्युत की क्या चीज होती है। अच्छा विद्युत की उसे कहते हैं बाबू जिसमें हम क्या करते हैं, आवेश का अध्ययन करते हैं, इसके बारे में हम आवेश पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं, विद्युत की कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत की कहते हैं ना। मतलब क्या है, जिसमें प्लस चार्ज पड़ रहे हो, माइनस चार्ज पड़ रहे हो, इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, उधर से जा रहा है, किधर से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है, नीचे से जा रहा है, उस तार को से बह रहा है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत की कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, विद्युत की कहते हैं। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि सर जी कुछ ना छोड़ा जाता, जिनमें इलेक्ट्रॉन का है वो छोड़ा जाता, सबसे बढ़िया जिनमें क्या करी हम आवेश के बारे में पढ़ी, जिनमें क्या करी आवेश के बारे में पढ़ी, उसे क्या कहल जाई, विद्युत की कहल जाई। क्या कहल जाई बाबू, विद्युत की कहल जाई। लिखवा दी का बाबू, लिखवा दी, चलो लिखा, विद्युत की का चीज बोले देखा लग, लिखो, तुम क्या पढ़े हो, भौतिक विज्ञान पढ़े हो, क्या भौतिक विज्ञान, हाँ लिखो अब, भौतिक विज्ञान
की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा। अच्छा बाबू, जिसमें किसमें जिसमें ठीक, जिसमें आवेशों का, किसमें आवेशों का, जिसमें आवेशों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं बाबू? उसे क्या कहते हैं? विद्युत की कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत की। सिंपल तरीका, कुछ नहीं यार कहना है। मतलब भौतिक विज्ञान की वो शाखा, मतलब जो तुम पढ़ रहे हो भौतिक विज्ञान पढ़ रहे हो, भौतिक विज्ञान कोई शाखा है, मतलब कोई नींव है, ठीक, कोई छोटी सी चीज है जिसमें तुम क्या कर रहे हो? आवेश के बारे में पढ़ रहे हो, आवेशों का मतलब अध्ययन कर रहे हो, कोई आवेश है उसके बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत की कहते हैं। कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं, दिक्कत होगी भी नहीं यार। चलो ना, हो गया ना। अब तुमको मैं बताया था बाबू कि जो विद्युत की होती है कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अच्छा, कौन कौन सी सर जी होती है? 2 होती है। पहला क्या होती है? देखो इधर, पहला क्या होती है? स्थिर विद्युत की होती है। क्या? स्थिर विद्युत की। अब बात आई ना मेन बात। दूसरा क्या होता है जी? गतिक विद्युत की। क्या? गतिक विद्युत की। अच्छा, अरे सर जी ये तो अभी इनको आया का, अभी को आया। देखो बाबू, मैं तुमको बता रहा था पढ़ना है स्थिर विद्युत के बारे में। किसके बारे में? स्थिर विद्युत के बारे में। आ गई तुम्हारी इतने बाद स्थिर विद्युत की। स्थिर विद्युत किसे कहते हैं? गतिक विद्युत किसके किसे कहते हैं? सिंपल तरीका बाबू, मान लो कि क्या है, कोई तार है, क्या है, कोई तार है, मतलब कोई फेस है, कुछ भी है मान लो यार, जहाँ पर आवेश का है रुका हुआ है। क्या है? आवेश क्या है? रुका हुआ है। मतलब आवेश कोई है यहाँ पर, मान लो बैठा है, इसमें क्या है, बैठा है, की जगह है, पड़ा है, हिल डोल नहीं रहा, उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की कहते हैं। जो इन आवेशों के मध्य कार्य हो रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, पता कुछ चल नहीं रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत की कहते हैं। गति का मतलब क्या है? ये सब आवेश है, कह रहा है चल भाई चल, चल चला जाता नहीं, पकड़िया मड़ोरे घूम के बोल जाता नहीं से, मतलब तुम्हारा गांव जैसे है, कह रहा है चला चला जाए स्कूल पेपर दे, घूमत घूमत तवल जाई भाई, ये घूम रहा है, फ्लो कर रहा है, जा रहा है इधर उधर। इसे क्या कहते हैं? गतिक विद्युत कहते हैं। मतलब क्या है? कुछ कहने का मतलब है नहीं। जिसमें का स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं उसे स्थिर विद्युत कहते हैं। गतिक मतलब जो गतिक अवस्था में है उसके बारे में पढ़ रहे, उसे क्या कहते हैं? गतिक विद्युत कहते हैं। चलो हो गया, समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा तो एक बात समझना कि जैसे क्या है, अभी मान लो डेस्टर है, डेस्टर है, क्या इसको रख दिए इसी तरह से, ये रुका हुआ है, हिल डुल नहीं रहा है, तो मतलब क्या? स्थिर विद्युत की, मतलब इसके बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे बना है, कैसे नहीं बना, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, तो उसका बोलते हैं स्थिर विद्युत की बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? स्थिर विद्युत की। गति का मतलब क्या है कि मान लो तुम्हारे पास, क्या मान ले थे, कुछ भी ऐसा चीज़ मानो जो हमेशा हिलती उलती रहती है। हाँ मान लो जल है, जैसे क्या है? जल, ठीक। अच्छा, जल में देखो ना तो हमेशा उसमें कण ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहेगा ना। अच्छा, उसमें क्या होता है बाबू कि जो कण है वो क्या गति कर रहा है, क्या कर रहा है? गति कर रहा है। उसमें क्या कहते हैं? गतिक विद्युत की कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिक विद्युत की कहते हैं। चलो लिखवा दे, लिखवाए। अच्छा, जो ऊपर नहीं लिखो वो लिख लो, तो लिखवा दे रहे हैं इसको भी। चलो लिखवा रहे हैं, चलो लिखो ऐसे लिख। अब पढ़ेंगे क्या बाबू? स्थिर, क्या? स्थिर विद्युत की, स्थिर विद्युत की वह शाखा, की वह शाखा, वह शाखा जिसमें जिसमें स्थिर आवेशों, स्थिर आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य होने वाले, होने वाले, होने वाले अन्योन क्रियाओं का, अन्योन क्रियाओं का, अन्योन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बाबू? अध्ययन करते हैं। भाव वही बात बोले ना, ये क्या है? कोई स्थिर विद्युत की है, स्थिर विद्युत की वह शाखा, मतलब स्थिर विद्युत में तो को पढ़वा करेंगे,
जिसमें कहा स्थिर आवेशों का, स्थिर आवेशों, हाँ स्थिर आवेशों के मध्य होने वाले अननोन क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मतलब कोई स्थिर आवेश है जिसके बारे में पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? स्थिर विद्युत कहते हैं। ठीक, गति विद्युत कुछ नहीं करना, सेम वही प्रक्रिया लिखेंगे। यहाँ पर लिख देना गति विद्युत की वह, हाँ यहाँ पर क्या लिखेंगे? विद्युत की वह शाखा जिसमें गति, लिख लो, चलो जान लो, विद्युत की, ठीक ना, विद्युत की वह शाखा, विद्युत की वह शाखा जिसमें, किसमें? जिसमें गतिक आवेशों, क्या बाबू? गतिक आवेशों, गतिक आवेशों के मध्य, गतिक आवेशों के मध्य होने वाले अन्योन सही लिखा है क्या? तुम एक बार देखो तो, अन्योन्य गलत हो रहा है बाबू, अन्योन्य देखो, ओहो अन्योन्य अब सही है, ठीक ना, इसको सही कर देना तो, अन्योन्य, ठीक ना, यहाँ पर भी अन्योन्य हो जाएगा, होने वाले हाँ लिख लेना, अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं बाबू? अध्ययन क्या करते हैं? बोलो 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 जल्दी से, अध्ययन करते हैं। ठीक, दिक्कत कोई? चलो लिख लो फटाक से, सही दिख रहा है कि नहीं इसमें? हो गया? बोलो, हो गया क्या? जल्दी करो फटाक से, हो गया? चलो इसको समझा दे रहे हैं एक बार बाबू, देखो कुछ नहीं करना है। देखो विद्युत की मतलब बोल दिए सीधे सीधे, क्या? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका? आवेशों का अध्ययन करते हैं। किसका बाबू कहते हैं? आवेशों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? विद्युत की कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत की कहते हैं। विद्युत की कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। पहला कौन सा होता है? स्थिर विद्युत की। कौन सा होता है पहला? देखो पहला होता है स्थिर विद्युत की। कौन सा? स्थिर विद्युत की। दूसरा कौन सा होता है? गतिक विद्युत की। कौन सा? गतिक विद्युत की। स्थिर विद्युत की इनका जिसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? स्थिर आवेशों का अध्ययन करता है, उसका बोलते हैं स्थिर विद्युत कहते हैं। गतिक मतलब का विद्युत की वह शाखा जिसमें गतिक आवेशों का अध्ययन करते हैं। किसका आवेश? गतिक आवेशों का अध्ययन करते हैं, क्या बोलते हैं? गतिक विद्युत की बोलते हैं। क्या कहते हैं बाबू? गतिक विद्युत की बोलते हैं। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत है? बता जल्दी से, टाइम नहीं, जल्दी बोलो फटाक से। चल लिख लो बाबू, चलो मिटा रहे हैं, ठीक ना। अब सबसे बात बता दे तुमको, खत्म। अब बात आ रही है आवेश। किसकी बात आ रही है? आवेश। किसकी? आवेश। हाँ आवेश की ना। अब बाव लिखेंगे तुमको आवेश। क्या चीज? आवेश। तुमको इसीलिए पहले ही बता दिए थे। क्या बता दिए थे पहले ही? आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार। अच्छा बाबू तुमको पहले ही बोल चिल्ला बता दिए थे कि आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला कौन सा होता है जी? धन। दूसरा कौन सा होता है? माइनस। मतलब धन आवेश और ऋण आवेश। कौन सा? धन आवेश और ऋण आवेश। चलो ठीक है। अब देखो तुमको इसे बता दे, धन आवेश का चीज होता है, ऋण आवेश का चीज होता है। सिंपल तरीका आज बता देगा इसको। लिखवा दे। देखो कितना बज रहा है, थोड़ा देखना तो टाइम। लिखवा दे रहे आज। चलो ठीक है, टाइम तो बहुत कम है मेरे पास। चलो ठीक है, आज लिखवा दे रहे हैं क्या? बता दे रहे हैं, लिखवा देंगे कल, सबसे बेस्ट रहेगा ना। आवेश ना बाबू, आवेश का चीज होता है, बता दिए।
आवेश के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला कौन सा? बता देगा जी। हाँ, पहला होता है कौन सा? धन आवेश। कौन सा? धन आवेश। दूसरा कौन सा होता है? ऋण आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं? यदि लिखना चाहते तो लिख लो। जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? कमी होती है, उसे क्या कहते हैं? धन आवेश कहते हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होती है? कमी होती है, उसे क्या बोलते हैं? धन आवेश। यही लिखवाएंगे, लिखना तो लिख लो, बोल दे रहे हैं। ये तुम हेडिंग डालोगे इसके बाद, धन आवेश। धन आवेश किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो उसे धन आवेश कहते हैं। दूसरी हेडिंग आपकी रहेगी ऋण आवेश। क्या रहेगी? ऋण आवेश। तो ऋण आवेश किसे कहते हैं? जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो बाबू? अधिकता हो, उसे क्या बोलते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं मेरे दोस्त, धन्यवाद। और हम लोग कल फिर से मिलेंगे एक बार, ठीक है। और हम लोग का सिलेबस स्टार्ट हो गया है पहला चैप्टर से। और जो जो अभी न्यू में जा रहा है, अभी 12वीं में जस्ट एंट्री लेने वाला है, वो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले भाव। आप लोग को रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक है। रेगुलर वीडियो मिलती रहेंगी, ठीक मेरे दोस्त। चलो चल रहे हैं।